राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया कामी नर को अंग विच्यते। महापुरुष कामना की गति के बारे में फरमा रहे हैं। जन्म भूमि में जगत सब फिर फेरा खाए, रामचरण त्याग्या बिना भक्त पदी नहीं पाए। भक्त पदी नहीं पाए जिते भग भोग विलासा, सो भुगते कर प्रीत जहाँ फिर ले वे बासा। जो भक्ता भगवंत का जन्म भूमि नहीं जाए, जन्म भूमि में जगत सब फिर फेरा खाए। जन्म भूमि में जगत सब फिर फेरा खाए। महापुरुष जन्म भूमि जिसको बोल रहे हैं गर्भवास को, ये अपनी जन्म भूमि है। तो फिर फेरा खाए, बार बार इसमें आते हैं जाते। माँ का गर्भ कभी छोड़ ही नहीं पाए, आवागमन लगातार बनाए। कारण क्या है? राम चरण त्याग्या बिना, जब तक कामना नहीं छोड़ेंगे भक्त पदी नहीं पाए, कभी भक्त पदी मिलेगी नहीं। बिना कामना छोड़े भक्त पदी नहीं पाए, जिते भग भोग विलासा। वहाँ पर भग भोग विलासा कर, यानी नीची कामना। भक्त का भोग किया, इसका विलास किया, सो भुगते कर प्रीत जहाँ फिर ले वे बासा। तो महापुरुष हमारे जहाँ आशा वहाँ बासा। जो प्रीति करके तूने भोगा तेरे को वही देना पड़ेगा, जहाँ तेरी आशा है वहीं तेरा बासा रहेगा। इसलिए बार बार इस नरक में गर्भ में आना पड़ेगा। जो भक्ता भगवंत का जन्म भूमि नहीं जाए, जो परमात्मा के भगत हैं, जो उस भगवंत के भगत है, वो बार बार जन्म भूमि में आते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रूप बदल गया। जन्म भूमि में जगत सब फिर फेरा खाए। नरी लिखी चित राम की भी काष्ट की होए, नारी नकल धर कामना जन निरखो मत कोय। जन निरखो मत कोई निरखता असल सिलावे, जो काल बूत की करी करी के काम जगावे। राम चरण चितवन किया सुध बुध हर ले सोए, नरी लिखी चित राम की भी काष्ट की होए। नरी लिखी चित राम की, महापुरुष हमारे देखते से कामना प्रकट हो जाती है। अब कोई स्त्री है ना, वो चाहे चित्र बना हो, यानी चित्र को इसलिए महापुरुष ने 2 से कुछ सेकंड बताया, उससे ज्यादा उसको घूरा तो चीज प्रकट हो जाती है। तो चाहे स्त्री का चित्र हो, चाहे वो लकड़ी की बनी हो। अब महापुरुष पुरुष रहे, इसलिए वो स्त्री के बारे में कह रहे। स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री। मतलब किसी भी चीज को ज्यादा देर, कुछ सेकंड से ज्यादा देख लिया तो फिर भी काष्ट, चाहे लकड़ी की हो। नारी नकल धर कामना जन निरखो मत कोई, उसकी नकल को भी मत रखना, स्वरूप को भी मत रखना, क्योंकि निरखा तो कामना पैदा हो जाएगी। निरखा तो कामना पैदा होगी। जन निरखो मत कोई निरखता असल सिलावे। नकली को निरखा तो असली भी आ जाएगी, नकली करते करते असली भी आ जाएगी। वो मन की कामना बिल्कुल जाएगी नहीं, मन की कामना जाने वाली नहीं है। यूं काल बूत की करी करी के काम जगावे, काल बूत की हो जाएगी, फिर कच्ची से असली हो जाएगी और कामना को जगा देगी। रामचरण चितवन किया सुध बुध हर ले सोए, जैसे चितवन किया, याद किया तो सारे सुध बुध को खत्म कर देगी, सुध बुध को हर लेगी। नरी लिखी चितराम की भी काष्ट की होए, हेलो कामी पुरुष को सुने न सिरजनहार, और गुना तो माफ होए कामी की नहीं सार। हेलो कामी पुरुष को, कामी पुरुष फिर हेला भी कर लेना, कितनी आवाज दे दे, राम जी सुनते नहीं, राम जी सुनते नहीं है। थोड़ा सीधे थोड़े तो पीछे, बस इधर नहीं, बस। हेलो कामी पुरुष को, महापुरुष हमारा है कि कामी पुरुष है, उसका हेला राम जी सुनते नहीं है। सुने न सिर जड़हार, और गुना तो माफ होए।
और अपन ने दूसरे जो पाप किए सब माफ हो जाते, लेकिन कामना का पाप माफ नहीं होता है। कामना का अभी कौन सी कामना, तो पर पुरुष पर स्त्री, पर पुरुष पर स्त्री, एक जोड़ा बनाया, एक जोड़े में भी एक अवधि के बाद तो छोड़ना ही है। कोई 50 साल के हो गए फिर भी अपन नहीं छोड़े तो अपने से गया भी था कोई नहीं, फिर भी महापुरुष हमारे, चलो वो भी ठीक है, यदि उनसे से एक जोड़ा नहीं मानता है तो फिर भी यदि अपने मन में नहीं और सामने तो भी एक बार माफ है। पर पुरुष और पर स्त्री वाला पाप तो किसी हालत में माफ नहीं होता, वो तो भुगतना ही भुगतना है, वो तो भुगतना ही भुगतना है। और गुनाह तो अपना खुद का ही भुगतना है, तो वो तो जबरदस्त भुगतना है, वो तो जबरदस्त, ये तो अपने को भुगतना ही। अपन ने भी इसमें यदि स्थिति से ज्यादा पाप किए हैं तो वो तो उसकी सजा किसी न किसी रूप में मिलेगी, पर मिलती वो मिलती है। और गुनाह तो माफ होए कामी की नहीं सार, कामी की नहीं सार मार जमदूत भुगावे, भग भोगण की प्रीति के ही जुग नरक रहावे। भग भोगने की प्रीति करी तो कई युग तक नरक में रहना पड़ता है। अपन देखते ना नाली के कीड़े, नीचे से नीचे है, मल के कीड़े, नाली के कीड़े, ये सब महापुरुष हमारी कितनी बड़ी सजा है। कौन देखना चाहता है इनको, सब दवाई डाल डाल के मारते हैं। एक बार गाय कुत्ते को तो रोटी देते हैं, गाय कुत्ते को तो रोटी देते हैं, पशु पक्षियों को रोटी देते हैं, पर उन कीड़ों को कौन पालता है। वो कीड़े काम के क्या है, रामचरण मोटो गुनो दुख को वार न पार, ये सबसे मोटा गुना है, ये दुख का कोई वार पार नहीं है। हे लो कामी पुरुष को सुने न सिरजनहार, कामी के स्वामी नहीं नहीं पिता अरुमाय, सिर पर साहिब ना रखे विषय में रहता। कामी है ना तो उसके ऊपर कोई स्वामी नहीं है, यानी उसके ऊपर कोई बंधन रखता ही नहीं, न माता है न पिता है, हाँ न किसी की मर्यादा है। उसके लिए तो रात दिन सिर पर साहिब ना रखे, परमात्मा नाम की कोई शंका नहीं है। विषय निर्णय रहे छाए, आंखों में विषय छाया, विषय निर्णय रहे छाए, अंध को शंका नाई, अंधा है ना शंका ही नहीं है। कामण ले गल बाह पड़े ग्रह कूड़ा माही, गृहस्थी रूपी कूड़े में गिर गया कामण को लेके। रामचरण का दुख की महिमा कहीं न जाए, इस दुख की महिमा का कोई वार पार नहीं है। इस दुख की महिमा का कामी के स्वामी नहीं नहीं पिता अरुमाय, रामचरण कामी कुत्ता दोनियों एक विचार, उठी पातल सके उता के परनार। महापुरुष कहाँ लगे कि कामी और कुत्ता एक ही जैसे है। कुत्ता क्या करता है, हमेशा झूठी पत्तल पे जाता है, उसके सामने कुछ ही रखो पर वो झूठी पत्तल ताकता है। ऐसे जो कामी है वो पर नारी का विचार करता है, वो झूठी पत्तल है, वो झूठी भूता के पर नार फिरे गलिया रामाई, इधर उधर भटकता है। सुने घर दस जाए धनी जब देखे नाई, सुने घर में दस जाता है जब धनी देखे नहीं। उच्छिष्ट चाटे चोर होए तन मन मायावार, झूठी पत्तल चाटता है, तन मन माया उस पे झूठे पे डाल दी, सब उसको समर्पित कर दी। रामचरण कामी कुत्ता दोनियों एक विचार, कामी चालियो तीर्था को बुद्धि काम नालार, नोतम कर्म कुमाइया अगला बरिया भंडार। कामी चालियो तीर्था, तीर्थ पे गए थे कि पाप धुल जाएंगे तीर्थ पे, लेकिन कामी और फिर तीर्थ पे गया तो वहीं उसने कामना पैदा कर ली, वहीं पर भी तीर्थ है, गुरु की शरण में गए उसके बाद में भी कामना नहीं छूटी, उल्टा काम कर लिया, बाना पीना उल्टा काम कर लिया, सत्संगी बने उल्टा काम कर लिया, तो उसकी सजा का तो कोई वार पार ही नहीं है। नोतम कर्म कुमाइया, वो कर्म फिर नए नए रात दिन नए बढ़ते चले गए, अगला बरिया भंडार, अगला बरिया भंडार, नीर में तन पर छारियो, पानी में तन धोया, चंचल चोर स्वभाव मेल मन को न उतारियो, पानी में क्या धोया कि गुरु की शरण में चले गए, गुरु स्थान पे चले गए, ये तो हो गया कि पानी से स्नान करना, लेकिन वहां जाने के बाद अपना चंचल चोर स्वभाव बदला नहीं, तो फिर स्थिति सही नहीं है। तो मेल मन को न उतारियो, मेल मन का तो उतारा नहीं। रामचरण हरि भजन बिन हटे न विषय विकार, हरि के भजन के बिना विषय विकार हटेंगे, हरि के भजन के बिना। कामी चालियो तीर्था को बुद्धि काम लाला,
लोभी कामी ना रखे सिर पर सतगुरु राम, वाका गुरु है कामणी, वाका गुरु है दाम। महापुरुष फरमा रहे कि लोभी और कामी कभी किसी के सगे नहीं होते, वो उनके सिर पे न सतगुरु है न राम होते। लोभी के कारण क्या है कि वाका गुरु है कामणी, जो कामी है ना उसका गुरु तो कामणी रहेगी, जैसा जैसा कामणी कराएगी वैसा वैसा वो करेगा। और लोभ का गुरु दाम रहेगा कि जैसा जैसा दाम चलाएगा वैसे वैसे लोभी भागता चला जाएगा। दोनों लोभी कामी वाका गुरु है दाम, चाम की तृष्णा जागी, चमड़े की तृष्णा तक जागी। भजन किस विधि होए ऋण दिन चिंता लागी। अब भजन किस विधि से होए, रात दिन तो उसकी चिंता लगी, के तो कामना की, के लोभ की, तो भजन कैसे होएगा, हो ही नहीं सकता। रामचरण जागत स्वप्न पाप ताप अठ जाम, जागते जागते स्वप्न पाप और ताप आठों जाम लगी, आठों जाम लगी। काम लोभी कामी ना रखे सिर पर सतगुरु राम, राम चरण ही राजनम चढ़ियो विकल के हाथ, बुंदू खोयो परख बिन विषय विकारा साथ। राम चरण ही राजनम चढ़ियो विकल के साथ। महापुरुष हमारे हीरे जैसा जन्म मिला था, मनुष्य जन्म मिला था जिसकी ब्रह्मा जी भी इच्छा रखते हैं, सारे देवता इच्छा रखते हैं, वो अपने को मिला। 84 के सारे जीव अपन भी प्रार्थना करके आए, लेकिन महापुरुष हमारे हीरा बांद्रे के हाथ में आ गया। ऐसे विकल के हाथ में ये हीरा हो गया तो भुंदू खोयो परख बिन, परख तो थी भुंदू है, उसको फिर खो दिया किसमें, विषय विकार साथ, विषय और विकारों में, विषय और विकारों से फुर्सत, विषय विकारा साथ खोए के भयो ऋणाए। महापुरुष हमारे खो के ऋणी हो गया। तिल तिल लेखा ले जिन्हों नंग दियो बनाए, तिल तिल लेखा देना पड़ेगा जिसने नग बना दिया। जोड़ 84 जड़ 84 भाकसी, दुख दीरग दिन रात, जड़ 84 भाकसी। महापुरुष हमारे फिर 84 में भाकसी यानी 84 रूपी जेल में हथकड़ियां, पैर की बेड़ियां बंधेगी, रात दिन दुख में जाएंगे, यानी कहीं भाग नहीं पाएगा उन दुखों से। जेल है, अपन सोचो भाग जाएंगे, भाग के देख लो कहाँ भागेंगे। तीनों जगह पर देख लो, राम चरण ही राजनम चढ़ियो विकल के हाथ। तीनों लोक में कहीं चले जाओ सजा बड़ी जबरदस्त मिलेगी, बार बार नहीं पाइए मिनखा जन्म रतन, राम चरण ताई राखिए करके बहुत जतन। अब अपने को लास्ट में समझा रहे हैं, अरे बार बार नहीं पाइए, बार बार ये मिलने वाला नहीं है, ये मनुष्य जन्म रतन है, राम चरण ताई राखिए करके बहुत जतन। इसको जतन करके रखो। कोई भी नग वग होता है तो उसको कोई भी खुला नहीं छोड़ता, उसको रुई में, कुएं में, डिब्बी में कितना संभाल के रखा जाता है। तो महापुरुष हमारे ये मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। अपन ने तो धोवा धावा सामान धो रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, खाली अपने को नहीं धो रहे बस हर काम कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे काम करते हैं। बार बार नहीं पाइए मिनखा जन्म रतन, रामचरण ताई राखिए करके बहुत जतन। कल एक महापुरुष को सुना तो फरमा रहे थे कि अपन कितने कितने गए बीते, मतलब अपन दिन भर जो मर गए माँ बाप या उनको याद कर लेते हैं, पैसा बीता हुआ याद कर लेते हैं, हर चीज याद कर लेते हैं, पर अपन की उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, अपन कितने घटिया है उस राम जी को याद नहीं करते। हाँ बोले 24 घंटे में हमारे इतनी जमीन थी, हमारे इतना जायदाद था, हमारे इतना पैसा था, हमारे इतना पैसा है, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे पापा जी ऐसे थे, हमारे काका जी ऐसे थे, सबको याद करते हैं। पर उन्होंने शब्द बोला कि अपन कितने घटिया हैं कि अपन उसको याद नहीं करते। जो जिसने जिसके आधार पर पूरी सृष्टि बनी, उन्हें शब्द बोला अपने को कि अपन कितने घटिया मन, उसको याद नहीं करते। तो बोले उसको याद करना पड़ रहा है। तो सोचो अपनी सोच का है कि उसको याद हो, अपन उसको भूल जाते हैं। इसी फटकार लगा रहे, कितनी गजब की बात है। उन्होंने घटिया शब्द बोला कि कितने घटिया है अपन कि वो उसको छोड़ के बाकी सबको याद करते हैं। कोई भी आएगा तो कथा कहने लग जाएंगे, हमारे ऐसा था, फिर हमारे ऐसा था, फिर ऐसे किस्से, फिर ये किस्से। राम जी की कोई बात नहीं करेंगे कि अरे वो ये सब कथा तो झूठी है, था तो क्या और है तो क्या और रहेगा तो क्या, किसी को दिया क्या, किसी को दिया क्या तो पहचान क्या है। कोई करोड़पति बोले करोड़पति तो पहचान क्या, तूने किसी को दिया,
फिर हमारे क्या काम का। भाई किसी को देता देखे, किसी के पास कोई सामान है, बोले हमारे घर रसोई, तो किसी को जिमाया हो तो रसोई का पता चलेगा। रसोई 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 तो किसी को जिमाया, तो फिर रसोई तुम ही जी में तो तुम्हारे काम की गए। ऐसे है तो क्या मतलब, किसी के काम आ रहा हो तो मतलब है, बाकी तो गीत गाओ। तो पूरा जन्म महापुरुष शर्मारे से अपने गीतों में निकल गया और अपन ने याद नहीं किया परमात्मा, याद नहीं किया। बार बार नहीं पाइए मिनखा जन्म रतन, रामचरण ताई राखिए करके बहुत जतन, करके बहुत जतन खर्च जहाँ अर्थ लागे, जहाँ अर्थ लागे वहाँ खर्च कर, लेखा देती बार साच रहसाई आगे। लेखा देती समय वहाँ परमात्मा के यहाँ सत्य चलेगा, वहाँ झूठ नहीं, वहाँ सफाई नहीं चलेगी कि हम ये करने लग गए थे तो हमारे ये था। परमात्मा को सफाई की, यदि ऐसा होता तो लोग सफाई दे दे, तो बड़ी सारी कोर्ट, यहाँ की कोर्ट की तो कहीं वहाँ तो जगह ही नहीं मिलती सफाई देने वालों की। उसने सफाई का मौका ही नहीं दिया, वो तो सीधे डंडा लगाता है, कोई सफाई का मौका नहीं। जैसे अवसर आएगा अपने को दे डंडा पीठ पे पड़ता, अरे ये कैसे हो गया, अपन तो ऐसा था ही नहीं, अपन ने तो ऐसा करा ही नहीं। कहीं ना कहीं अपन ने किया, राई है तो पहाड़ है, अभी नहीं किया पहले किया, सजा तो मिलेगी, सजा तो मिलनी तय है। लेखा देती बार साच रहसाई आगे, विषया संग न खोइए इसो अमोलक धन। ये अमोलक धन है, इसको विषय के साथ में मत खो, बार बार नहीं पाइए मिनखा जन्म रतन। अथ इति कामी नरको अंग संपूर्ण अंग 34 कुंडलिया 372। अथ कुंडलिया निंदा को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। निंदा किसकी, संसार के तो एक सामान्य बात है, तो बेअक्ल की बात है। यहाँ निंदा का मतलब है कि उस महापुरुषों के बारे में विरोध करना, महापुरुषों के शब्दों को नहीं मानना ही निंदा है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, धूल उछाले भानु देश तो पड़े तास के शीश, सूरज लग पहुँचे नहीं वो करे कौन सूरीश। धूल उछाले भानु देश, अब सूर्य के ऊपर धूल उछाल रहे। यहाँ भी गुरुदेव के यहाँ आते तो यहाँ तो नहीं कुछ नहीं बोलते, बोले ये तो कामना का पाठ ले लेते, तो खुला पाठ ले लेते, खुली बातें करते, हम तो नहीं जाते। तो उनको क्या फर्क पड़ा, जो नहीं आए नुकसान उनका, जो नहीं आए वो नुकसान उनका था। जो महापुरुष फरमा रहे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सूर्य की ओर कितना ही धूल उछाले, सूर्य के फर्क नहीं, जो उछाल रहा है उसके सिर पे पड़ेगी। अपन महापुरुषों के लिए कितने ही शब्द बोलते, लेकिन जो बोल रहा है उसी को उल्टे जाएंगे, उसी को उल्टे जाएंगे। सूरज लग पहुँचे नहीं वो करे कौन सूरीश, वो करे कौन सूरीश। भाव तैसा फल पावे, जैसा भाव है जैसा फल मिलेगा। जगत भक्त को नींद आप सिर कर्म चढ़ावे, जो जगत है ना वो भक्त की निंदा करे तो समझे कि उसने अपने सिर पे ही कर्म चढ़ाया। जब भगत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रहलाद जी का क्या बिगड़ा, विभीषण जी का क्या बिगड़ा, ध्रुव जी का क्या बिगड़ा, ये तो सब अमर हो गए। लेकिन जो थे वो आटे में नमक जैसे, बिल्कुल उनका अस्तित्व खत्म हो गया, उनको कौन याद करता है। रावण का पुतला जल रहा है, होलिका जल रही है, इनको जलना पड़ रहा है। भगत तो वैसे की वैसी महिमा है, भगत की महिमा तो उनका नाम तो 24 घंटे हर कोई लेना चाहता है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार जो है उल्टा उसके सिर पे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक जगह तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि परमात्मा ने बोला कि यदि कोई भगत से वो लेता है तो समझो उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, क्योंकि राम जी बदला लेते हैं, भगत बदला नहीं लेता है, राम जी बदला लेते हैं। क्यों, क्योंकि राम जी का प्रिय होता है। भक्त जो है वो राम का प्रिय है, तो राम को कैसे सहन होगा जब अपने कोई घर में बेटे बेटी को कुछ कह दे तो अपन वो इसको कैसे कह दिया, क्योंकि अपने को प्रिय है तो अपन सुन नहीं सकते। ऐसे राम जी भी अपने बेटे बेटी का सुन नहीं सकता, वो बदला लेता है, वो बदला लेता है। जगत भक्त को नींद आप सिर कर्म चढ़ावे, अपने सिर पे कर्म चढ़ गया। राम चरण मोटो कलंक टले न विश्वाविश, ये सबसे मोटा कलंक, ये टलने वाला नहीं है। धूल उछाले भानुदेश तो पड़े तास के शीश, इति निंदा को अंग संपूर्ण अंग 35। कुंडलिया 373। अतः कुंडलिया साच को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। साच राम को नाम है दूजा असत निकाम, अंत काल सब लोग मिल समलावे एक राम।
समलावे एक राम और कोई न बतावे, पाठ नेम आचार सेव स्नान बिलावे। भीड़ पड़िया भीड़ी रहे, सो सज्जन सो श्याम, साच राम को नाम है, दूजा असत निकाम। साच राम को नाम, सत्य एकमात्र राम का नाम है, बाकी दूजे सब क्या हैं? दूजे असत हैं, दूसरा सत्य नहीं है, दूसरे सब असत हैं। अंतकाल सब लोग मिल, समलावे एक राम। अंतकाल में सारे लोग मिलके एकमात्र एक राम का नाम समलवाते। एक राम का नाम, कोई कहता है क्या लो इनसे अभिषेक कराओ, कोई जा रहा है और अंतकाल आ रहा है तो कोई बोलता है अभिषेक कराओ, कि ये कराओ, कि इनको बड़े बड़े मंत्र बुलवाओ। कोई सी जाति का हो, चाहे अरियंताणम पूरे समय कराए, पर लास्ट में बोलेंगे इनको राम राम कहलवा दे, क्योंकि राम ही एक ऐसा शब्द है जो हर समय श्वास से निकल जाएगा। जिसका गला भी रूंध गया हो ना तो भी वो राम करके तो बोल ही देगा, बाकी और कोई शब्द कहने ही नहीं आएगा। तो सब लोग अंतकाल में जो अंतकाल में है, इसका मतलब जो अंत तक साथ चल रहा बस वही सत्य है, बाकी सत्य कुछ नहीं है। यदि बड़े बड़े मंत्र काम के होते तो फिर सब तो बुलवाते कि लो इनसे अभिषेक कराओ, इनसे ऐसा कराओ, इनसे ऐसा कराओ। एकमात्र राम, अंतकाल सब लोग मिल, समलावे एक राम। समलावे एक राम और कोई न बताओ। कोई बोलते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, इनको खाली राम राम सुनाओ, राम राम सुनाओ, राम राम करवाओ, राम राम करवाओ। पाठ नेम आचार सेव स्नान बिलावे, लो इसको निला दो, इसको कर दो, इनका आचार कर दो, इनकी शुद्धता, ऐसा कोई नहीं करता है। मल मूत्र में पड़ा, बोले कोई बात नहीं, तुम तो राम राम बोलो, सब राम जी देख रहे, ऐसे करके। तो लास्ट में रहा क्या? लास्ट में रहा क्या? भीड़ पड़िया भीड़ ही रहे, जो आपत्ति में काम आए, जो भीड़ पड़ने में काम आए, जो दुख के सकाम आए, सो सज्जन सो श्याम। वही सज्जन वही श्याम जो आपत्ति में काम आए, बाकी तो नहीं है। बाकी सुख में तो हर कोई काम आता है, सुख में पहचान तब होती है। तो महापुरुष हमारे सो सज्जन, और वही परमात्मा जो आपत्ति के समय हर समय वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब असत्य है। साच राम को नाम है, दूजा असत निकाम। नाम नाम सब ही कहे, जानत नाही भेव। अंगूरी के विश्वागिणे, पूरब दिश को सेव। पूरब दिश को सेव और भी आन मनावे, सकल व्यापी रामदास की खबर न पावे। रामचरण जग क्या करे, मिल्या न सतगुरुदेव। नाम नाम सब ही कहे, जानत नाही भेव। नाम नाम सब ही कहे, हर कोई कहता नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो, लेकिन नाम का भेद जानते ही नहीं। हाँ, अंगुरी के विश्वा गिने, उंगली पे बैठ के मंत्र का जाप करते हैं, उंगली को गिनते, पूरब दिशा को से, पूरब दिशा में बैठ के उंगलियों पे नाम ऐसे उंगली से करते हैं। तो अंगुरी पूरब दिशा को सेव और भी आन मनावे, और तरह तरह के टोटके करते हैं, तरह तरह की आन मनाते हैं। सकल व्यापी रामदास की खबर न पावे, लेकिन जो सकल व्यापी परमात्मा है उसकी खबर तो पाई नहीं। फिर वो पूरब में तो पश्चिम में, पश्चिम किसने बनाया तो उत्तर किसने बनाया तो दक्षिण किसने बनाया, उंगली के पोर उसने बनाया तो श्वास किसने बनाई। तो महापुरुष फरमा रहे हैं गिनती बनी किसने, आई कहाँ से, किसके दिमाग की उपज थी, ये सारा अस्तित्व आया कहाँ से, दिमाग दिया किसने था। आज जितने बड़े बड़े डॉक्टर, कई बार मेरे को बहुत ये सारी चीजें गुरुदेव विचार देते रहते हैं, कैसे इलाज का उसने शरीर की खोज कर ली। तो शरीर की खोज करवाने वाला भी तो वही था कि भाई उसने निर्माण किया तो इसका रिपेयरिंग वर्क भी वही जानता है। कोई चीज को बड़ी मशीन को बनाता है ना, अब उसने मशीन तो बना दी, अब मशीन खराब होगी तो रिपेयरिंग भी तो वही बनाएगा, दूसरा कैसे बनाएगा जो मशीन को जानता ही नहीं। तो जो कंपनी बनाएगी वो रिपेयरिंग वर्क भी बनाएगी, किसका यहाँ ढीला हो जाएगा तो इसको ऐसे करा जाएगा, यहाँ ढीला हो जाएगा। परमात्मा ने शरीर बनाया तो फिर बुद्धि बनाई कि भाई इसकी चिकित्सा भी की जानी चाहिए, कि बीच बीच में खराबी आ जाए तो कैसे चिकित्सा दे दी, कैसे बुद्धि दे दी। हाँ, इसमें ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, उसने पूरा एक्सरे मशीन बनवा दी, उसने दिखवा दिया। बोले कि मेरे को ये विचार आते हैं कि कैसी परमात्मा की लीला है, अपन उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, और अपन उसको समझ नहीं, करने वाला कौन है, अपन इंसान को धन्य देते हैं, पर उसने दिमाग बुद्धि ये सब राम जी देते हैं। उसने मशीन बनाई, फिर उसको अंदर से दिखवा भी दिया, देखिए ऐसी ऐसी, फिर उसमें उसकी इच्छा होगी तो ही शरीर सही होगा, और उसकी इच्छा नहीं होगी तो 1000 डॉक्टर खड़े हो जाएंगे, वही चला जाएगा। ये देखो, मतलब बस बता दिया कि ऐसा ऐसा है।
है ना। अब तेरे योग है तो तू इससे सही हो जाएगा, नहीं है तो राम जी चाहे वही होगा। तो कितने अपन उसको जान नहीं पा रहे, कितने आश्चर्य की बात है। तो इसलिए महापुरुष फरमारे सकल व्यापी राम तास की खबर न पावे। सकल व्यापी राम है, उसकी खबर पाई नहीं। रामचरण जग क्या करे मिल्या न सतगुरुदेव। कारण क्या है, अपनी कमी है कि सतगुरुदेव नहीं मिले, और अपने जैसों को मिल गए तो अपन तो उड़ा रहे हैं। इधर सुना, 2 कान दिए राम जी ने, इधर से सुनो इधर छोड़ो। अपनी स्थिति वो हो गई है, अपने को दे दिए तो अपन कदर नहीं कर रहे हैं, और संसार को तो मिले ही नहीं। और राम नाम नाम सब ही कहे जानत नाही भेद। श्याम सिरे सुमरण करे, राम नाम सब ही कहे जानत नाही भेव। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि इस पे विचार करो कि सत्य क्या है, इस सत्य को जानो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।